हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व कर रहे थे। बुक्स ऑफ एक्स के अकाउंट में मतलब एक्स के बुक में क्या क्या आपका एंट्री होगा ये हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर आपका एक्स जो है 4 बिल को ड्रॉ किया था, 1 जनवरी, 8 को, 10 को और 15 को। तो यहाँ पर उस तरीके से हम एंट्री किए हैं। आपका पहले हम एक्स के बुक में क्या एंट्री होगा ये हम देख रहे थे। तो यहाँ पर पहला बिल आपका जो हुआ, देखिए यहाँ पर ड्रॉ किया गया, जिसका मैच्योरिटी डेट 5 तारीख को था, 5 मार्च 2017 का। दूसरा था आपको 8 तारीख को, जो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया। और तीसरा बिल जो था वो इंडोर्स कर दिया गया जेड को। यहाँ पर एक्स ने ये सारा काम किया है। अच्छा, इसके बाद जो चौथा बिल था, ये बिल को जो है ड्रॉ किया गया था, मतलब सामान बेचा गया, बिल को ड्रॉ किया गया। क्या कह रहा था, 40,000 वाला बिल जो था, इसके बारे में आपको कह क्या रहा था, देखते हैं। ये बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से। जो भी हम यहाँ काम कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कर रहे थे। आप खुद ही सोचो कि एज ए अकाउंटेंट आप बैठ करके ये सारी एंट्री कर रहे हो, तो आप डेट वाइज करोगे ना एंट्री। मतलब पहले जनवरी का, जनवरी के बाद फिर आपका 1 जनवरी, फिर 8 जनवरी को अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 8 को होगा, फिर 10 को होगा। ऐसा नहीं ना है कि आप 8 वाला आज मान लो कि आप 10 तारीख के डेट में बैठे हुए हो और 15 जनवरी का आप डेट लिख करके वहाँ पे करोगे। तो आप ऐसा सोचो कि आप एज ए अकाउंटेंट यहाँ पे बैठ करके ये सारी अगर एंट्री कर रहे हो अगर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन होगा उसी के हिसाब से करोगे, तो यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे। अब यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाला 15 जनवरी को सामान बेचा गया वाई टू सेल्स, और यहाँ पर एक बिल आपका यहाँ पे बना दिया। अब क्या कहता है कि ये बिल जो है 15 जनवरी को, ये 12 मार्च को क्या किया गया, कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा गया। तो अभी तो 12 मार्च का समय नहीं है, बताइए 12 मार्च से पहले कौन सा डेट आएगा। देखिए एक्स अपने बुक्स में ये सारा एंट्री तो कर चुका है, 12 मार्च को इंडोर्स करेगा। तो क्या हम यहाँ पर अब जनवरी के बाद ये 12 मार्च ये लिख दें, ये क्या यहाँ पर लिख दें। अच्छा, पहला बिल याद रखिएगा, ये वाला जो है आपका 1 जनवरी को ये जो बिल को ड्रॉ किया गया है, हाँ ये बिल को जो ड्रॉ किया गया है, बताइए 12 मार्च को इंडोर्स किया, सॉरी कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा गया है बिल को। तो बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन टू BR ये बनेगा आपका इस बिल के लिए। कब बनेगा, 12 मार्च को। तो 12 मार्च से पहले भी कोई डेट है क्या, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर 5 मार्च, तो 12 मार्च से पहले क्या आएगा, 5 मार्च आएगा। तो यहाँ पर आप 12 मार्च क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आप चलोगे तो कहता है कि ये वाला बिल जो है 15 जनवरी को जो ड्रॉ किया गया है, जिसका मैच्योरिटी डेट कब है देखिएगा, इस लास्ट वाले बिल का देखिए 15 जनवरी 2017 वाले बिल का 19 मार्च को मैच्योरिटी डेट है, लेकिन 12 मार्च को बैंक में भेजा गया है कलेक्शन के लिए। तो 12 मार्च से पहले कौन सा डेट है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 12 मार्च से पहले एक 5 मार्च हो रहा है। यहाँ पे कौन सा है, 5 मार्च। तो पहला बिल 1 जनवरी वाला, ये इसका पेमेंट आएगा कब, 5 मार्च को। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वाई ने पेमेंट सारा कर दिया है, ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट के पे कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट आएगा, तो 12 मार्च से पहले कौन सा डेट है, 5 मार्च। तो अकाउंटेंट ये वाला एंट्री करेगा पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखा जाएगा अकाउंटेंट पेन पकड़ करके टेबल चेयर पे बैठा हुआ है, एंट्री कर रहा है। तो पहले 5 मार्च का, जनवरी के बाद जो अगला ट्रांजैक्शन हुआ है या जो पैसा आया है 5 मार्च को करेगा या पहले 12 मार्च को कर देगा। 12 मार्च को कैसे कर सकता है, इसके बाद तो आपका तकरीबन 7 दिन के बाद आपका 12 मार्च आएगा, तो वो कैसे हो सकता है, पहले 5 मार्च को एंट्री करेगा ना। तो देखिए 5 मार्च को क्या आया, पेमेंट आया। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, ये वाला बिल जो था, पहला वाला बिल याद रखिएगा, ये अपने पास रखे हुए था एक्स। मैच्योरिटी डेट के दिन इसके अकाउंट में यानी 5 मार्च को पैसा आएगा, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट कम हो जाएगा इसका ये वाला, तो बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देगा, क्रेडिट। यही तो होता है ना पेमेंट रिसीव करने का। बिल एसेट था तो जब बिल ड्रॉ किया था तो एसेट बढ़ा था, तो डेबिट घट गया तो क्रेडिट, और बैंक में पैसा आ गया। कितना पैसा आया, कितना है देखिए यहाँ पर, ये बिल 20,000 का है। तो ये 20,000 का उस समय 1 जनवरी को डेबिट किए थे, अब 5 मार्च को पेमेंट मिल जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे कितना, 20,000 से। ये हम क्रेडिट कर दिए इसको, और बैंक में जो आपका पैसा आ गया 20,000 रुपीज़। क्लियर है। अब 5 मार्च को हुआ,
अब 5 मार्च के बाद आएगा, देखिए अगला ट्रांजैक्शन कब है, 5 मार्च। अगला ट्रांजैक्शन कब होगा, 12 मार्च। यहाँ पर एक मैच्योरिटी डेट है आपका दिख रहा है 8 तारीख का, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 2 एंट्री होगा, पैसा आ रहा है, पेमेंट कर रहा है 12 मार्च को ही यहाँ पर, और 12 मार्च को ये वाला बिल जो है इंडोर्स भी कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सेकंड वाला बिल है, ये वाला देखिएगा 8 जनवरी का, इसी का मैच्योरिटी डेट है 12 मार्च 2017 को। बिल्कुल आराम से सोचिए एकदम, इसी बिल का तो मैच्योरिटी डेट कब है, 12 मार्च 2017। लेकिन एक्स ने इस बिल को क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। देखिए साहब सब, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे किया और ये बिल बैंक में जाकर के डिस्काउंट करवा लिया। तो अब ये वाला बिल का जो है यहाँ पर, इसका पैसा दोबारा रिसीव होगा क्या एक्स को, यहाँ पे ये तो बैंक से रिसीव कर लिया पैसा 24,630 रुपये लेकर के पॉकेट में चला गया। अब बैंक वाला समझे अब इसको डिस्काउंट करवाए, तो अपने बुक्स ऑफ एंट्री में एक्स, अपने बुक्स ऑफ एंट्री में ये पैसा तो इसको मिल ही गया है, तो दोबारा क्या यहाँ पर 12 मार्च को फिर से एक बैंक अकाउंट करेगा, क्या दोबारा पैसा आएगा। यहाँ पे दिखाते हैं 12 मार्च, क्या एक्स दोबारा ये एंट्री कर दे, यहाँ पे देखो ये पैसा रिसीव हो चुका है इसको। तो आप कहना चाह रहे हो ऐसा क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट टू BR ऐसा हम कर दें, और कितना पैसा है इसका, ये वाला देखो 25,000 रुपये, ये हो जाएगा क्या। अगर हम ऐसा कर देते हैं, बस आपको एक फॉल्स हम जो है एंट्री करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये एंट्री अगर कर देते हैं, अरे भैया ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है इसके अकाउंट में, देखिए बैंक अकाउंट में 24,630 रुपये आ चुका है, और 370 रुपये का इसने बैंक को एज ए क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस भी बैंक को पे कर दिया है, बैंक को इंटरेस्ट भी दे दिया है 370 रुपये का। तो ये एंट्री तो अब नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये बिल पहले ही बैंक में वो क्या कर चुका है, दे चुका है, तो ये एंट्री तो नहीं होगा इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये वाला बिल का पैसा 8 जनवरी वाला ये पैसा इसको रिसीव हो गया है। ठीक है, ये तो पैसा रिसीव हो गया है, वाई को पेमेंट करना है, वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा इसके बाद हम आपको बताएंगे। अब क्या होगा इसके बुक में, 12 मार्च को क्या किया है, ये वाला बिल का जो है अच्छा 12 मार्च से पहले एक बार और आते हैं, ये वाला बिल 10 जनवरी का, इसका कब है, 14 मार्च को है, मैच्योरिटी डेट 14 मार्च। तो ये वाला बिल तो जेड को इंडोर्स कर दिया है, तो जेड को पेमेंट इसमें मिलेगा, इसको थोड़ी यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पे इसका एंट्री नहीं होगा। देखिए पहला बिल अपने पास रखा था, तो यहाँ पर हम उसका एंट्री किए, इसको पैसा मिल गया, देखिए है ना, इसको क्या मिल गया, पैसा मिल गया, बैंक ऑन डेबिट टू BR, इस बिल का पैसा मिला है। ये वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो इसका दोबारा एंट्री नहीं होगा। ये तो क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया जेड को, तो इसका भी पेमेंट जो है एक्स को नहीं मिलेगा बल्कि जेड को मिलेगा, तो यहाँ पर भी ये एंट्री नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जो बिल नंबर ये था, ये कलेक्शन के लिए लास्ट वाला क्या किया, बैंक में यहाँ पर भेज दिया कलेक्शन के लिए। ठीक है, अब कलेक्शन के लिए भेज दिया, कौन सा बिल भेजा कलेक्शन के लिए, सबसे लास्ट 15 जनवरी वाला है ना, हाँ ठीक है। तो 12 मार्च को क्या हो गया, यहाँ पर बिल को यहाँ पे भेजा गया कलेक्शन के लिए, तो ये एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, ये वाला बिल को भेज रहा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे चला गया, पर्सनल अकाउंट होता है ये आपका, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और बिल चला गया कौन सा, ये वाला बिल जब बनाया था तो डेबिट, अब बैंक में चला गया तो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, एसेट कम हो गया, बनाया था तो डेबिट किया था, जब बैंक में इसको सेंड कर दिया तो आपका क्या हुआ, एसेट कम हो गया, तो इसको क्रेडिट कर दिया 40,000, बैंक में भेज दिया इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, भेज दिया। अब क्या हुआ, अब कलेक्शन के लिए 12 मार्च को भेजा गया, और इस बिल का बताइए मैच्योरिटी डेट कब है, इस डेट के बाद अब क्या होगा, कलेक्शन के लिए भेजा गया, लेकिन पेमेंट कब रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव जो होगा इस 40,000 वाले का, आपका पेमेंट कब रिसीव होगा, देखिए इस 40,000 वाले का पेमेंट जो है, इसका मैच्योरिटी डेट 15 जनवरी का मैच्योरिटी डेट कब है, 19 मार्च को, 19 मार्च को
क्या करेगा, वाई पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करेगा तो बैंक वाला उसको कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करके 19 मार्च 2017 को ही इसके अकाउंट में बैंक वाला क्रेडिट कर देगा। बैंक वाला अगर जब क्रेडिट करेगा तो इन्फॉर्म करेगा किसको, एक्स को, कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है जो है 40,000 रुपया। तो यहाँ पर एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, ये करेगा, इसके में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो ये अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट करेगा, यानी इसके अकाउंट में पैसा आएगा कितना, 40,000 रुपीज़ टू 40,000 रुपीज़ टू यहाँ पर क्या करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कितना, 40,000। चलो ये हो गया, चारों बिल का जो था वो काम तमाम। इसके बुक्स ऑफ एंट्री में यही एंट्री होगा। फिर से एक बार इसको यहाँ पे समझा देते हैं। पहला बिल, सामान बेचा गया, देखोगे हम एकदम समझा रहे हैं आपको, सामान बेचा गया 20,000 रुपये का, बिल ड्रॉ किया गया, 5 मार्च को उसका पेमेंट मिला। क्योंकि ये इस तरीके से कि अब यहीं पे तो नहीं कर देते, क्योंकि अगर 5 मार्च यहाँ लिखते तो बताइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कैसे बनाते। तो डेट वाइज अब अगर आप खुद सोचो कि आप अकाउंटेंट के तौर पे बैठे हुए हो तो यहीं पर 5 मार्च कैसे, जब 8 जनवरी चल रहा है, 1 जनवरी चल रहा है, इसके बाद 8 जनवरी आएगा, तो आप 5 मार्च को कैसे एंट्री कर सकते हो, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे वैसे एंट्री करोगे। तो यहाँ पर सामान बेचा गया और 5 मार्च को इसका पेमेंट रिसीव हो गया, एक्स के पास हो गया। इसके बाद देखो क्या किया एक्स, दूसरा वाला जो था आपका 8 जनवरी वाला, बेचा सामान, बिल बनाया, बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, खत्म कहानी। दूसरा बिल का तीसरा बिल, सामान बेचा, बिल बनाया, जेड को इंडोर्स कर दिया, खत्म कहानी इसका। इसके बाद ये वाला बिल देखो, ये वाला बिल यहाँ पर सामान बेचा 15 जनवरी को, बिल बनाया, इसके बाद इसका तो पेमेंट ये वाला था, इसका पेमेंट हो गया। तो 15 जनवरी को सामान बेचा, बिल बनाया, इसके बाद बैंक में 12 मार्च को कलेक्शन के लिए भेजा और वहाँ पर मैच्योरिटी डेट के दिन इसका बैंक अकाउंट को बैंक वाला क्रेडिट कर दिया, मतलब इसके अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये क्या, डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर दिया। हो गया चारों बिल का हिसाब इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक्स के हिसाब से क्या क्या एंट्री बना। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ वाई के हिसाब से। इसको हटा देंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका पहले, या फिर इसको कॉपी में पहले आप नोट कर लेना। अब कॉपी में जब नोट कर लोगे और वाई का भी आप क्या कर लेना, यहाँ पर जो है कॉलम खींच के रखना और मिलाते चलना वहाँ से कि कैसे कैसे सारा पेमेंट यहाँ पर किस तरह से क्या है और वो क्या कर रहा है, वहाँ पर आपको मिलाना काम है। या नहीं भी मिलाओगे तो पहले आप एक काम करो, एक बार इसको देख लेना हम क्या एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर सारा, उसके बाद आप इसको मिलाते हुए चलना। थोड़ा सा दिमाग इसमें लड़ाना होगा, चीज़ कुछ है नहीं, जितना हम पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं, बस इतना सारा एंट्री एक साथ होने की वजह से आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है शुरुआत में, बाद में नहीं लगेगा आपको। चलो, तो इसके अकाउंट में ये हो गया, अब इसको हम हटाएंगे, देख लो इसको। चलो इसको हटाते हैं अब हम, और वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा वो अब हम देखते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं। वैसे भी आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप अगल बगल तो इस तरह से करके सॉल्व करोगे नहीं, इसका जनरल एंट्री और उसका अलग ही बनाना पड़ेगा। तो आपको कंपेयर करके जो हम बता रहे थे वो समझने के लिए बता रहे थे, लेकिन अब आपको इस हिसाब से चलना है कि पहले हम एक्स का कर लिए, फिर हम वाई का करेंगे, तो वो एक्स क्या कर रहा है, मतलब सेलर क्या कर रहा है, बायर क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ही आपको बनाना होगा। इसको हटा दिया। अच्छा, पंद्रह, 8 और 1 जनवरी था ना 2017, इसको रहने देते हैं। चलो अब आते हैं हम इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे। इसका तो और भी आसान होगा, जर्नल ऑफ वाई। इसके लिए आप फिर एक बना लेना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करना। अब इसके अकाउंट में क्या करेंगे, आइए 1 जनवरी को 2017, ये भी चलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सामान
इसने बेचा, तो इसने क्या किया, परचेज किया। अब इसके हिसाब से चलिए, याद रखिएगा किसके हिसाब से चलना है, अब आपको वाई के हिसाब से चलना है। चलो, डेट हो गया 1 जनवरी। हम एंट्री उसका उसके इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री है ये भी हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। ये किया होगा आपको क्या एंट्री, वाई टू सेल्स, और वाई टू सेल्स ये किया होगा, तो ये क्या करेगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, एक्स से, तो यहाँ पर एक्स। ये हो गया आपका कितने का, 20,000 का। ठीक है, इसने क्या एंट्री किया होगा, एक्स ने वाई टू सेल्स, तो इसने क्या एंट्री किया, परचेज टू एक्स। अब बिल ड्रॉ किया जाएगा, एक्स ड्रॉ करेगा, लिखते चलते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चलते हैं। ये एंट्री करेगा, एक्स क्या करेगा, यहाँ पे हम लिख लिख करके मिटाएंगे समझने के लिए सिर्फ। ये एंट्री क्या होगा आपका, वाई टू सेल्स 20,000 रुपये का, एक्स, यही ना किया है, आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पर 1 जनवरी, एक्स क्या क्या होगा अपने बुक में, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, यही क्या होगा एक्स, तो वो इसके लिए एसेट है एक्स के लिए, तो ये क्या करेगा, लायबिलिटी हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको करेगा, एक्स को। ये हो गया, इसने बिल को ड्रॉ किया, और इसने भी यहाँ पर इसका एक्स टू बिल्स पेबल बना, कितने का, 20,000 रुपीज़ का। बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या होगा इसका, इसको हटाते हैं, बगल में करे या ना करे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है मे बी। चलो, ये हो गया, बिल ड्रॉ हो गया इसका। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा बताइए, क्रोनोलॉजिकल हिसाब से हमको चलना है। तो 5 मार्च को इसका पेमेंट होगा। अभी हम यहाँ पर 5 मार्च नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल डेट वाइज करेगा। तो जनवरी में जो है जनवरी में, अब इसके बाद क्या हो रहा है बताइए, इसके बाद पेमेंट तो अभी होगा नहीं, 5 मार्च दूर का समय है, नज़दीक का समय क्या है, पहले क्या है, पहले आपको यहाँ पर 8 जनवरी आ रहा है, दूसरा सामान जो है 25,000 का इसने परचेस किया। तो यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा, 8 जनवरी। इसके बाद 1 जनवरी के बाद 8 जनवरी का आपका डेट आएगा, और क्या एंट्री करेगा, वही एंट्री, फिर से इसने परचेस किया, तो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, एक्स से, कितने का सामान, दूसरा वाला है आपका 25,000 का। कितना आसान तो है, हो गया यहाँ पर। इसके बाद क्या एंट्री बनेगा, बिल जो है एक्स ड्रॉ करेगा, तो ये क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का, 25,000 का। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा आपका, बिल्कुल आसान है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे तीसरा, इसके बाद कौन सा डेट आएगा, अच्छा दूसरा वाला बिल का मैच्योरिटी डेट बताइए कब है, 12 मार्च, दूर का समय है, पहले जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलना है। इसके बाद कौन सा डेट आएगा, 10 जनवरी, सामान फिर से परचेस किया, फटाफट एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे सामान इसने परचेस किया, एक्स से, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, कितने का सामान, 10,000 रुपये का। ये इसने सामान परचेस किया। अब वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रहा है वो जाने। देखिए, ये वाला बिल को वाई क्या किया, अपने पास रखा था, और दूसरा वाला जो बिल था 8 वाला, इसको क्या कर दिया था, दूसरा वाला बिल क्या किया था, डिस्काउंट करवाया था क्या, दूसरा वाला बिल क्या कर रहा था क्वेश्चन में, हाँ दूसरा वाला बिल को डिस्काउंट करवाया था, इससे एक्स कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे दूसरा वाला बिल जो है डिस्काउंट करवाता है, इससे एक्स को क्या मतलब है, एक्स को क्या कर रहा है, परचेस किया, बिल जो है इसके ऊपर ड्रॉ किया गया, अब इसको पेमेंट करना है जब आएगा मैच्योरिटी डेट तब। इसके बाद आया 10 तारीख, 10 तारीख को क्या हुआ, परचेस किया गया, बिल ड्रॉ किया गया, 10 जनवरी। आ रहा है ना कैमरे में, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स टू बिल्स पेबल,
बिल को ड्रॉ किया होगा x, तो ये जो है इसके लिए बिल पेबल बन गया ये, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, अब तीसरा वाला आते हैं। ये भी बिल, ये परचेस किया होगा y, कब? 15 जनवरी को, ठीक है। क्या एंट्री बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स, सॉरी, सामान तो इसने परचेस किया किससे? एक्स से। कितने का? 40,000 रुपये का। यही चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा ऐसा एंट्री बनाएगा। देखो, पहला 20,000 का परचेस किया, बिल 20,000 का परचेस किया, बिल बना। फिर आपका 25,000 का परचेस किया, बिल बना। फिर यहाँ पर 10 जनवरी को परचेस किया, 10,000 का बिल बना। और यहाँ पर भी 40,000 का परचेस किया और बिल बना। क्या बनेगा आपका? X2 बिल्स पेबल अकाउंट। ये हो गया सारा सामान, चारों यहाँ पर 4 डेट में यहाँ पे परचेस किया गया अलग अलग। अब क्या करेगा? अब बताइए, x का बोलते हैं y का यहाँ पर काम क्या है? अब इसको बिल को पेमेंट करना है। चलिए, पहले इसका पेमेंट कब होगा? तो आपका 5 मार्च 2017। अब बताइए, सबसे पहले क्या आएगा आपका? 5 मार्च आएगा पहला बिल का पेमेंट, दूसरा बिल का 12 मार्च को करेगा, फिर 14 मार्च वाला, फिर 19 मार्च वाला, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेगा। तो चलिए, अब है इसको बिल का पेमेंट करना। सारा सामान परचेस किया, बिल बन गया सबका। इसके बाद अब इसको क्या मतलब है? पेमेंट करने से मतलब है चाहे किसी को भी पेमेंट करे, बस जैसा एक्स बोला है उसके हिसाब से पेमेंट करना। तो पहला बिल तो यहाँ पर पेमेंट किसको किया जाएगा? अपने पास रखा था एक्स, तो एक्स को यहाँ पर पेमेंट होगा। तो लिखिए, कितना तारीख को? 5 मार्च। पहला बिल का मैच्योरिटी डेट 5 मार्च 2017। बिल का पेमेंट करेगा पहला, इस बिल का पेमेंट कर रहा है। देखिए, यही है आपका 1 जनवरी वाला जो ड्रॉ किया गया था, इसका पेमेंट होगा पहले। चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस बिल का पेमेंट हो रहा है कब? 5 मार्च को। तो पेमेंट होगा, तो देखिए लायबिलिटी ख़त्म होगा, तो ये डेबिट करेगा। ये वाला डेबिट किया गया, कितना? 20,000। और टू बैंक से पैसा इसका जाएगा, तो क्रेडिट कर देगा 20,000। हो गया। दूसरा बिल कहाँ पे है? देखो, ये है आपका दूसरा बिल। ये हो गया पहला बिल, ऐसे कर देते हैं इसको, तब समझ में आएगा। और ये हो गया आपका दूसरा बिल। इसका 8 जनवरी का मैच्योरिटी डेट कब है? 12 तारीख। तो 5 के बाद कौन सा आएगा डेट? 12 मार्च। कौन सा बिल? ये वाला बिल का पेमेंट होगा, ठीक है। इस बिल का पेमेंट कैसे होगा? क्रेडिट है, डेबिट करके लायबिलिटी खत्म होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक से क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। कितना का? 25,000 रुपये का। 25,000 से डेबिट, 25,000 पेमेंट हो गया इस बिल का पेमेंट। अब देखिए, इस बिल पर आइए, 10,000 वाला। तो इस बिल का पेमेंट जो है ये करेगा। इस बिल का पेमेंट चाहे किसी को भी करना हो, ये यही एंट्री बनाएगा, बिल्स पेबल टू बैंक। तो पहला वाला बिल तो एक्स को पेमेंट हुआ। दूसरा वाला बिल बताइए किसके पास था? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक अपने पास रख लेगा। कितना? 25,000 रुपया। और बीच में जो 370 रुपये था वो इंटरेस्ट बनेगा। खैर, पेमेंट कर रहा है ये अभी। इसके बाद अगला कितना है? 10,000 वाला जो बिल है, इसका पेमेंट करेगा। ये तीसरा बिल के साथ क्या किया गया था? ये था आपको इंडोर्स किया गया था जेड को। इंडोर्सी के बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी हम नहीं बताएंगे क्या एंट्री बनेगा, क्योंकि वो और लेंदी हो जाएगा। फिर अब यहाँ समझिए, तो यहाँ पर तीसरा बिल का पेमेंट किया जाएगा। कहाँ गया? 10 जनवरी। इसका पेमेंट करेगा। क्या बनेगा बताइए? कब है मैच्योरिटी डेट? 14 मार्च। तो 14 मार्च बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल 10,000 से क्रेडिट है, 10,000 से डेबिट कर देंगे, और बैंक से पेमेंट हो गया इसका 10,000, ठीक है। इसके बाद लास्ट बिल, लास्ट वाला बिल का मैच्योरिटी डेट बताइए? 19 मार्च है, लिख दीजिए यहाँ पे 19 मार्च। किसको पेमेंट जाएगा? लास्ट वाला बिल जो है कलेक्शन के लिए भेजा गया था, लेकिन ये कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो ये क्या करेगा? इसका तो लायबिलिटी खत्म हुआ, कहाँ गया?
ये हो गया आपका तीसरा बिल ना, और यहाँ पर हो गया आपका ये हो गया, ये बिल ड्रॉ किया गया था, इसका लायबिलिटी ख़त्म। किसी को भी पेमेंट करे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर देगा, 40,000। पेमेंट करने का इसका तो यही एंट्री बनेगा, चाहे किसी को भी पेमेंट करे। हो गया इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री। और कुछ बचा है क्या, तो नहीं, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सारा एंट्री हम लोगों ने कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत, तो एक्स का भी हमने बता दिया और वाई का भी हमने यहाँ पर क्या एंट्री बनेगा ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। वैसे भी जब आप एग्ज़ाम में आप बोलोगे कि सर कि हमको साइड बाय साइड करके समझाते, मतलब इधर एक्स का इधर वाई का करके एंट्री समझाते, तो एग्जामिनेशन में भी मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से भी नहीं बना पाओगे। पहले आपको एक्स का बनाना होगा और फिर आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट वाई का बनाना होगा। तो आप ऐसे भी एग्जाम में हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। बाकी आपको दिमाग में यही रखना है कि पहले एक्स का हम कैसे बनाएंगे और फिर हम वाई का किस तरीके से एंट्री बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है क्वेश्चन, बस इसमें आपको जितना कुछ अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सब का यहाँ पर रिवीजन है। और कह सकते हो कि याद करके अगर पुराना एंट्री अगर आप रट दिए होगे तो फिर आपको फटाफट ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो आपको हर चीज़ को समझते हुए धीरे धीरे आपको इसको सॉल्व करना है। परचेस का एंट्री क्या है, बिल बनाने का एंट्री क्या है ना, आप सारा एंट्री को ध्यान में रखोगे। ये भी ध्यान रखोगे डिसऑनर्ड के केस में क्या करते हैं, A to Z चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी एंट्री में। तो इसको आप अगर देख लो एक बार, खुद से क्वेश्चन बनाना नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन को देखोगे। थैंक यू।